बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही सुंदर अवसर, सिद्धपीठ झांकी वाले बालाजी भजन मंडल परिवार के तत्वाधान में 45वां वार्षिक उत्सव सर्वप्रथम बालाजी महाराज के श्री चरणों में हम सबके प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय श्री जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम और साधुवाद और शुभकामनाएं परम श्रद्धेय प्रेम जी गुरु जी, पलसाना पीठाधीश्वर मनोशरण जी महाराज, सिंगल साहब और समस्त हमारे इस बालाजी भजन मंडल परिवार के सदस्य सबको बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं। जैसा पूर्व संतों के प्रवचन सुने हमने, परम श्रद्धेय ब्रह्मदेव जी महाराज जिन्होंने अपने मुखारबिंद से राम जी की महिमा, रामचरितमानस की महिमा का बखान किया। मैंने तो रोक रख के लाइन तो जा रही है और हम सबको किस प्रकार से सत्संग से इस मंडल ने, इस परिवार ने संपूर्ण गंगानगर ही नहीं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के भिन्न भिन्न स्थानों से आप और हम सब इस सत्संग से जुड़े हैं, भगवान के नाम कीर्तन से जुड़े हैं। इस नाम कीर्तन की महिमा भारत ही नहीं अपितु 14 भुवनों में इसकी जय जयकार हो रही है। 14 भुवनों में ये नाम जप का कीर्तन हो रहा है। मुझ पर भी झांकी वाले बालाजी ने कृपा की। कई वर्षों के प्रयास के पश्चात इस बार झांकी वाले बालाजी प्रेम जी गुरु जी का स्नेह आज श्री गंगानगर के इस पावन भूमि पर झांकी वाले बालाजी के दर्शन और कीर्तन का आनंद लेने की कृपा की। बंधुओं, कलयुग में भगवान को सरल रूप में प्राप्त करने का मार्ग है नाम संकीर्तन। द्वापर में योग से, सतयुग में भगवान के हवन यज्ञ से और कितने हजारों वर्षों के तप के पश्चात भी ठाकुर जी के दर्शन हो तो हो, अन्यथा नहीं भी हो। ग्रंथ कहते हैं, सद्गुरु लोग कहते हैं कि कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का सरल और सुगम मार्ग है नाम संकीर्तन। न कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत, न कोई वेद पढ़ने की जरूरत, भगवान का नाम संकीर्तन करें और भगवान को प्राप्त करें, ये सुगम मार्ग है। बिनु सत्संग विवेकन हुई, राम कृपा में सुलभ रसो। राम जी की कृपा से हमें सत्संग मिल गया, सत्संग से ज्ञान मिल गया और सत्संग और ज्ञान देने वाले हमें गुरुदेव मिल गए। गुरु किसी वेशभूषा से नहीं होता बंधुओं, किसी तिलक और कपड़े से नहीं होता। गुरु का तात्पर्य ज्ञान है। प्रेम जी गुरु जी जिन्होंने सबको प्रेरणा दी, बालाजी ने इन पर कृपा की और सबको सत्संग से जोड़ दिया और आज हजारों लाखों का सत्संग समूह नाम संकीर्तन, करोड़ों करोड़ों नाम संकीर्तन जप करके और कितना बैंक बैलेंस इकट्ठा करेंगे। जिस प्रकार से एक एक रुपया गुल्लक में बैंक में डालते हैं, अकाउंट में डालते हैं, हमारा धन एकत्र होता है, हम जहां चाहें उसको उपयोग ले सकते हैं, उसी प्रकार से आप पर हमारा नाम संकीर्तन, एक एक नाम जप करोड़ों करोड़ों रूप में हमें किसी न किसी रूप में काम दे रहा है और देगा। इस नाम जप की बहुत महिमा है। पूर्व महाराज श्री ने भी अपने प्रवचन में बताया, श्री गंगानगर, श्री का तात्पर्य लक्ष्मी, ऐश्वर्य, लोक और परलोक की महारानी, पटरानी, भगवान की भी स्वामिनी, भगवान की भी चाबी, श्री। ऐसी श्री और उनके प्रभु राम, प्रभु नारायण, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों व्याप्त इस राम नाम में।
आप लोग हम लोग बोलचाल की भाषा में उठने बैठने में राम का नाम ही लेते हैं, प्रारंभ से लेके अंत तक सिर्फ राम का नाम लेते हैं। ये 13 अक्षर का बीज मंत्र है, श्री राम जय जय राम। कलयुग से राम जी महाराज लीला संपादन करके पधारने लगे तो हनुमान जी महाराज को भी निवेदन किया कि हनुमान चले। तो हनुमान जी महाराज बोले प्रभु चले, तो चले बोले तो सही लेकिन चले नहीं साथ। तब राम जी और जानकी जी ने पूछा कि हनुमान क्या विचार है, चले तो या नहीं चले। साकेत लोग बोले प्रभु राम जी जा रहे हैं कि नारायण, बोले नारायण और लक्ष्मी जा रहे हैं। तो राम जी कहाँ है, बोले राम जी धराधाम पर है। तो राम जी जहाँ है वहीं तो हनुमान रहेगा। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, परिस्थिति जगत जियारा। हनुमान जी महाराज इस चौथे युग के स्वामी हैं, मालिक हैं, बहुत सरल देवता है, बहुत जल्दी सुनते हैं, दयालु है, करुणा जहान है। कलयुग में और कोई डिपार्टमेंट इनको दिया ही नहीं, बस राम नाम की भक्ति कीर्तन इनको सुनाओ और अपने कहे सो जो काज कराओ। ऐसे हैं हनुमान जी महाराज, बहुत जल्दी सुनते हैं। हनुमान कब तक रहोगे, बोले माता जब तक राम नाम कीर्तन होगा, रामचरितमानस का पाठ होगा, जब तक राम जी की चर्चा और कथा और सत्संग होगा, तब तक ये हनुमान कलयुग में मौजूद रहेगा। तो जानकी जी प्रसन्न हो गई। जानकी जी प्रसन्न होकर हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया, 8 सिद्धि 9 निधि का वर दिया। इस लोक और परलोक की जितनी भी ऐश्वर्य है, सुख है, शांति है, समृद्धि है, धन तो बहुत छोटी बात है, वो सब कुछ हनुमान जी महाराज को जानकी जी ने दिया। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। जानकी जी कौन है, लक्ष्मी जी हैं, और लक्ष्मी जी ने 8 सिद्धि 9 निधियां संपूर्ण ऐश्वर्य हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद में दिया। हनुमान जी महाराज तो बाबा जी आदमी, संत आदमी, घूमते फिरते रहे, एक जगह रुके नहीं। वायुदेव जहां जो जितनी बार याद करे वहां पहुंच जाते हैं। हनुमान जी महाराज बोले कि माई मैं क्या करूंगा, बोले हनुमान जहां दरबार लगेगा तुम्हारा, जहां राम नाम की चर्चा और सत्संग होगी, जहां झांकी वाले बालाजी जैसे नाम संकीर्तन होंगे, तुम ये 8 सिद्धि 9 निधि वहां लुटा देना। शास्त्र मत कह रहा हूं, अपनी मर्जी से नहीं कह रहा। महाराज श्री ने अभी कहा अपने उद्बोधन में, पहले अपने प्रवचन में आपको उनको याद दिलाया कि श्री कौन है, लक्ष्मी जी हैं, और लक्ष्मी जी हनुमान जी को ये वर दी है। और उस वर के प्रताप से यहाँ मैं देख रहा हूँ कल से सवामणि में समोसे भी आ रहे हैं, तो पान भी आ रहे हैं, तो जूस भी आ रहा है, चॉकलेट भी आ रही है, फल भी आ रहे हैं, सवामणि में सब कुछ आ रहा है। ये क्या आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? न प्रेम जी गुरु जी कहीं मांगने जा रहे हैं, न सिंगल साहब कहीं मांगने जा रहे हैं, कहीं कोई मांगने मूंगने का जाने का पर्ची का सिस्टम ही नहीं। कहां से आ रहा है? ये जानकी जी ने 8 सिद्धि 9 निधि जो दी है, ये उसका फल प्रताप आ रहा है। हनुमान जी महाराज को जो प्रिय है वह काम सिर्फ यहाँ एक अनुष्ठान के रूप में हो रहा है, सप्ताह में 2 बार, साल में कई बार। राम नाम का कीर्तन, राम चरित्र सुनबे को रसिया। साहब राम जी के चरित्र सुनने के रसिया हैं, राम जी के नाम सुनने के रसिया हैं, और राम काज करवे को आता, राम काज करवे को आता। आपने कितने नारियल अर्पित किए, ध्वज अर्पित किए, अपना काम बोले कि प्रभु राम दूत कर देना, ये कृपा का काम। हनुमान जी तुरंत साइन करते बोले ओके। क्यों कि यहाँ राम नाम कीर्तन चल रहा है, उनको रुकना मजबूरी है कि हनुमान कहाँ रहोगे, बोले जहाँ राम नाम की चर्चा सत्संग राम नाम कीर्तन होगा। हनुमान जी को निमंत्रण की भी आवश्यकता नहीं बंधुओं। गणेश जी को फिर भी मनाओ, बुलाओ, कार्ड छपाओ, चावल बनाओ, कुछ दो, फिर गणेश जी महाराज को बुलाओ, आए तो आए, फिर मनाओ, गणेश जी मनाओ। हनुमान जी को मनाने की जरूरत नहीं। क्यों? रघुनाथ कीर्तन, जहाँ रघुनाथ जी का कीर्तन तत्र वहाँ राम हनुमान जी महाराज मौजूद है। जहाँ सत्संग हो, कथा हो, राम नाम की चर्चा हो, वह हनुमान जी अदृश्य रूप में वायुदेव, वहाँ वायुदेव हनुमान जी महाराज करतल ध्वनि से कीर्तन करते हैं, वहाँ विराजमान रहते हैं। 5 दिवस में हम तो फिर भी आवागमन कर सकते हैं, लेकिन ये 5 दिवस में हनुमान जी महाराज उस कीर्तन में से एक क्षण भी नहीं ये अनुभव किया।
शरीर को बहुत रोकने का प्रयास कर रहा था कि नहीं टिका रहे, लेकिन रुक नहीं रहा था। राम नाम की भक्ति में बार बार झूम और मस्ती में आनंद ले रहा था। ये क्या था? ये भक्ति का नशा जो मैंने यहाँ देखा आप श्री गंगानगर वासियों में और इस मंडल के तत्वधान में। कैसा राम नाम भक्ति का नशा ऐसा, इस भक्ति के नशे ने सारे नशे छुड़वा दिए। रात को गोपाल जी बता रहे थे कितनों का बोले व्यसन छुड़वा दिया, कितनों के संकल्प करवा दिए इस राम नाम की भक्ति ने, सत्संग ने, कीर्तन। ये ऐसा नशा है साहब, जितना पियो तो उतना कम लगता है, जितना पियो उतना चढ़ता है, कम लगता है। बाकी नशे रात को पिए सुबह उतर जाता है, ये तो नाली में गई कुत्ता चाट के उतार देता है। लेकिन ये नशा ये यश देता है, आपको यश देता है। आपके करोड़ों करोड़ों नाम संकीर्तन, आपके राम नाम के जप, आपकी पीढ़ियों की दर पीढ़ी आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहा है हनुमान जी महाराज का। बहुत ही आनंद आया कि हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में झांकी वाले बालाजी, ये सब तपस्वी है साहब, ये सब तपस्वी है। और कोई तपस्वी, कोई संत, कोई महापुरुष कहीं ना कहीं इस स्थान पे कोई तप करके गया है, उस तप का प्रभाव आज ये राम नाम कीर्तन का और आगे बढ़ रहा है। और आप ये सब तपस्वी हैं। मैंने कहा ना, संत को वेशभूषा पोशाक तिलक की कोई आवश्यकता नहीं। संत को तो भक्ति, भगवान का भजन और सत्संग और सरल भाव स्वभाव ही संत बनाता है। तो आप सब में मैं देख रहा हूँ कि आप सभी संत स्वरूप हैं जो भगवान की भगवामयी राम नाम कीर्तन के दुपट्टे को लेकर, राम नाम मुख में चित्त में लेकर और आप लोग भजन करते हैं। बस मैं यहाँ आने वाले भक्तों से यही प्रार्थना करूंगा, जहाँ तक ठाकुर जी की कृपा की ये वाणी जा रही है, कि सत्संग में भक्ति में पधारे, भजन सत्संग में पधारे, गुरु के स्थान पर पधारे, तो कभी भी कोई मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अपने बुद्धि विवेक ज्ञान को न लेके आए। आप कौन हैं ये भूल जाएं, सिर्फ एक समर्पित भाव रखें कि जैसे रामदूत भक्त भगवान हनुमान जी महाराज हैं, ऐसे दासानुदास हनुमान जी महाराज का दास मैं भक्त भगवान के श्री चरणों में सत्संग हेतु वहां खाली होकर जाएं, अपने मन चित्त से भाव लेके जाएं और लेके वहां से सत्संग आए, भक्ति लेके आए, कीर्तन लेके आए, नाम जप लेके आए, आशीर्वाद लेके आए, और उसको ले जाके अपने घर के भी मन में चित्त में विराजमान करें, घर की अलमारी में उसको भी रखें। धन तो बीत सकता है, लेकिन ये भगवान का नाम कीर्तन निरंतर आपकी आगे की ओर बढ़ सकता है, आपकी पीढ़ियों को बढ़ा सकता है। बहुत ही आनंदमय था। एक तुलसीदास जी महाराज का छोटा सा एक कथा स्मरण में आ गया मेरे, मैं आपको निवेदन कर देता हूँ। तुलसीदास जी बाबा जी जब सब कुछ त्याग कर अपने घर परिवार को राम नाम की भक्ति में चित्रकूट में पधारे, चित्रकूट में जब राम नाम की भक्ति हेतु पधारे, तो उन्हें मन में एक ही ललक थी कि मुझे राम जी के दर्शन करने, साक्षात करने राम जी के दर्शन। और राम जी के दर्शन की मन में भाव और ललक थी, और उसी को लेकर राम नाम की चर्चा और चरित्र, ये राम जी की सब कथा और राम जी के, हनुमान जी के जितने भी पाठ इत्यादि लिखना था। लेकिन उससे पूर्व क्या हुआ, तुलसीदास जी बाबा जी प्रातःकाल जल्दी उठते थे, अपने नित्यनेम को जाया करते थे, और नित्यनेम को जाया करते थे तो कुछ पानी, एक वृक्ष में थोड़ी देर थोड़ा पानी बचा हुआ रोज चढ़ा दिया करते थे। कई दिनों तक ये क्रम चल रहा था पानी चढ़ाने का। एक दिन उस वृक्ष में पानी चढ़ाने को लोटे में था नहीं। तुलसीदास जी ने विचार कर लिया, वृक्ष के आगे खड़े हुए विचार किए कि आज पानी बचानी, वृक्ष को क्या चढ़ाऊंगा आज। इतने में वृक्ष में से आवाज आई, महाराज मैं आपको दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बोले भैया तुम कौन हो? बोले मैं यहाँ एक प्रेत हूँ, इस वृक्ष में रहता हूँ, और रोज जो आप जल अर्पित करते हो उससे मैं तृप्त होता हूँ। आप जो संत भगवान बाबा जी तुलसीदास जी, आप जो यहाँ जल, जो भी जल यहाँ इसमें डालते हैं, उसकी जड़ में डालते हैं, उससे मैं तृप्त होता हूँ, और उससे तृप्त होकर मैं आनंदित होता हूँ। आज आपने नहीं चढ़ाया कोई फर्क नहीं, लेकिन महाराज आप रोज चढ़ाते हो, उससे मेरा कल्याण हो रहा है। तुलसीदास जी सुनकर बड़े प्रसन्न और आनंदित हुए कि भैया ये तो बहुत अच्छी बात बताई। बोले महाराज आप यहाँ हो कैसे? बोले भैया एक ही काम से आया हूँ, मुझे राम जी के दर्शन की इच्छा है, राम जी के दर्शन की ललक है, मैं साक्षात प्रभु राम को प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरे मन में यही भाव है। तो बाबा बोले कौन सी बड़ी बात है? प्रेत कह रहा है, देखो आप, प्रेत कह रहा है ये बात। बोले बाबा कौन सी बड़ी बात है? पालोगे? आपकी जो ललक है, आपके मन में जो भगवान के प्रति प्रेम है, भाव है, पालोगे आप।
तो बोले ये पाने के लिए तो यहाँ आया हूँ कि परिक्रमा लगाता रहूं चित्रकूट की और यहाँ कहीं ठाकुर जी के दर्शन हो जाए। बोले महाराज मैं राम जी से तो नहीं मिला सकता लेकिन हनुमान जी से मिला सकता। तुलसीदास जी बाबा जी प्रसन्न, अरे हनुमान जी से कैसे मिला सकते भैया, वही तो चाबी है। बोले प्रभु हनुमान जी से मिला सकता हूँ। कैसे मिलाओगे? बोले बाबा रास्ता बताता हूँ। बोले तुम्हें कैसे पता, पहले ये बताओ हनुमान जी। बोले बाबा हम प्रेत है, भूत है, पिशाच है, शाकिनी है, डाकिनी है, पिशाचनी है, काकिनी है। हम सब महाराज जहाँ हनुमान जी होते हैं वहां से कोसों दूर रहते हैं और हमारे भी दूत यहाँ घूमते रहते हैं कि हनुमान इधर से गुजर तो नहीं रहे, पता रखना। क्यों कि वो बाबा जी पूंछ में लपेट लपेट के सल्टा देते हैं, न तो मारते हैं न बच पाते। ऐसे हैं वो हनुमान जी महाराज। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। संपूर्ण रामचरित्र मानस का सार है सुंदरकांड, और रामचरित्र मानस और सुंदरकांड का संपूर्ण सार फलश्रुति हनुमान चालीसा। पूरे वेद वेदांत शास्त्र हनुमान चालीसा में व्याप्त। और देवता चितन धरे हनुमत सही सर्व सुंदर। और देवताओं की जाने की जरूरत है? बोले नहीं, चित्त में ही मत धरो, जाना तो दूर की बात है। कैसे? बोले स्वयं नारायण जी को कंठ लगाते, श्रीपति कंठ लगावे। अरे नारायण श्री के पति स्वयं कंठ लगाते हैं, वह हनुमान जी महाराज, उनको धर लो, फिर कहीं आवश्यकता है। और देवता चित्त धरे हनुमत सही सर्व सुख करे। ऐसे कलयुग के देवता है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी का पता मैं जानता हूँ क्योंकि हम लोग पता रखते हैं हनुमान जी किधर किधर है, घूम रहे हैं, क्योंकि संकट हमें उनसे और किसी से नहीं। बोले भैया वही बता दे, वही तो चाहिए। बोले भाई बाबा जी एक चित्रकूट के क्षेत्र में एक महात्मा जी कथा कर रहे हैं, राम जी की चर्चा कर रहे हैं। उस राम जी की चर्चा में जब द्वार पे जाओगे तो जहाँ लोग चप्पल जूता खोलते हैं, द्वार का सबसे प्रारंभ होता है, उसी कोने में एक तरफ एक बूढ़े भिखारी का वेश धरे हनुमान जी महाराज वहां चुपचाप कथा सुनते रहे। बाबा जी बोले अरे ऐसे कैसे? बोले भक्ति की यही पहचान है, वो छुपा के रखता है। जिसने भक्ति की सत्संग की वो छुपा के रखता है, बताना नहीं चाहता, फिर ले लेगा। तो बहुत तब से बहुत मेहनत से कमाई है उनको, तो महाराज वो बताना नहीं चाहते, वो चुपचाप वहां बैठे। बोले तुम सत्य कहते हो? बोले महाराज आपने मुझे तृप्त किया, क्यों झूठ बोलूं, आपको मार्ग बता रहा हूँ, मेरा भी कल्याण हुआ है। वो महाराज आपसे बचना चाहेंगे, आपको बताना नहीं चाहेंगे कि मैं हनुमान हूँ, लेकिन आप कैसे कि हनुमान हो पहचानोगे? आप भी तो संत हैं। ठीक है भैया तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन किया और तुलसीदास जी बाबा जी आगे बढ़े। तुलसीदास जी बाबा जी ने वह स्थान ढूंढा जहाँ पर राम जी की कथा और चर्चा चल रही थी, वहाँ गए और वहाँ चारों तरफ सत्संग में एक ही बात ढूंढी कि वो कहाँ बैठते हैं। देखा तो वाकई में एक बूढ़े भिखारी से बाबा जी वहाँ बैठे थे, अपने आप को छुपाकर, और भगवान की कथा सुन रहे थे। तुलसीदास जी बाबा जी दुनिया कथा सुन रही तो उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए जाकर। महाराज बाबा जी छुपना चाहे हनुमान जी महाराज, और तुलसीदास जी ने पकड़ना चाहे कि प्रभु छोड़ूंगा थोड़े ही आप। अरे भैया क्या करते हो, तुम्हारी दशा नहीं देखते हम कैसे हैं, हम पहले ही बहुत दुखी और बीमार हैं, तुम हमारे काहे पकड़ते हो? बोले बाबा जी पकड़ा है छोड़ने के लिए थोड़े ही, अब पकड़ा है आपको तो महाराज छोड़ूंगा नहीं, कृपा करो। पीछे लग गए, पकड़ लिए। हनुमान जी बोले चुपचाप पहले कथा सुन लो, बाद में बात कर। कथा सुन ली फिर नहीं छोड़े। बोले क्या चाहते हो भैया, साइड में आ जाते, सबको और बताएगा। बोले महाराज मुझे राम जी की दर्शन चाहिए, राम जी की भक्ति चाहिए। तुम्हें कहा किसने कि मैं हनुमान हूँ, ये गलतफहमी कैसे हुई? बोले प्रभु हम भी तो बोले भक्त हैं, कहीं ना कहीं पता कर लेंगे। हमें भी कृपा की किसी ने कि आप हनुमान हो, ये पता चला आप हनुमान हो, ये मुझे विश्वास है। बोला हाँ भैया मैं हनुमान हूँ, लेकिन किसी और को मत बता दें। महाराज कृपा करो, मार्ग तो बताओ, प्रभु के दर्शन कब और कैसे होंगे? बोले तुम निरंतर राम जी की भक्ति, राम जी का सत्संग, राम जी का नाम कीर्तन, तुम राम जी की चर्चाओं में लगे रहो, किसी भी क्षण रघुनाथ जी के तुम्हें दर्शन होंगे। ये हनुमान का आशीर्वाद तुम्हें है। महाराज हनुमान जी महाराज ये जो राम जी से मिलाते हैं, हनुमान जी महाराज जी हैं जो राम जी की भक्ति के द्वारा 8 सिद्धि 9 निधि का आशीर्वाद देते हैं।
यह हनुमान जी महाराज जी इस कलयुग के मालिक, संकट मोचन। कौन सा संकट मुझ गरीब को जो तुमसे नहीं जात डटारो, भेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारे। बहुत जल्दी सुनते हैं ये हनुमान जी महाराज। घर में पीड़ा बीमारी संकट आए, हनुमान बहुत का पाठ कर दो, निवेदन कर दो, श्री राम जय राम का कीर्तन कर दो, भगवान का नाम कीर्तन सुनाकर हमसे कृपा ले लो। कोर्ट कचहरी संकट आ जाए तो हनुमान अष्टक, हनुमान संकट मोचन हनुमान का पाठ कर दो। 41 दिन तक 41 पाठ कर दो, हनुमान जी महाराज कोर्ट कचहरी से भी निपटा देते। बहुत कृपाएं। शनि महाराज से कोई भय आ जाए, किसी प्रकार की पीड़ा दशा आ जाए तो महाराज हनुमान जी के उल्टे पांव में शनि महाराज विराजमान रहते हैं। हनुमान जी को मंगल और शनि दोनों दिन पकड़ लो, मंगल को सीधा पकड़ लो तो शनि को उल्टा पकड़ लो, तो हनुमान जी महाराज इस पर भी कृपा करते ही करते हैं। ऐसे मंगल मूर्ति हैं हनुमान जी महाराज। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। जड़ मूल से बीमारी समस्या को निकाल फेंकने वाले हैं हनुमान जी महाराज। इसलिए आनंदित हैं, गदगद हैं। बंधुओं, ये सुंदर महंगा जीवन मिला है और जीवन का मुख्य उद्देश्य और ध्येय है भगवान की प्राप्ति। जीवन में व्याधियां आएगी, भगवान ने अवतार धरा तो संकट तो भगवान के भी जीवन में आई है, लेकिन भगवान ने प्रेरणा दी कथा के माध्यम से, ज्ञान दिया गीता के माध्यम से, और जीवन को जीने की कला सिखाई रामचरितमानस के माध्यम से महाराज। लेकिन इन सबकी चाबी है ये हनुमान जी महाराज। बल बुद्धि विद्या के दाता ही हनुमान जी महाराज। संकटों से निदान करने वाले ही हनुमान जी महाराज। जड़ मूल से सब समस्याओं को निदान करते हैं हनुमान जी महाराज। जैसे हनुमान जी महाराज है, राम जी के दूत बनकर, दास बनकर राम जी की सेवा में रहे। भगवान कृष्ण के रथ पर ध्वज में विराजमान होकर ही हनुमान रहे। और एक कलयुग में बाबा गांव-गांव में, घर-घर में, हृदय में राम नाम कीर्तन में विराजमान होकर हम सब पर कृपा कर रहे हैं। इसलिए यहाँ राम नाम की भक्ति और सत्संग का जितना गुणानुवाद किया जाए, जितनी चर्चा और बखान किया जाए, उतना कम है। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे समस्त झांकी वाला मंडल परिवार के सदस्यों को। जिस प्रकार से आप हजारों लोग एक परिवार बनकर, बहुत बड़ी बात है साहब, बहुत बड़ी बात है। एक परिवार बनकर, परिवार का एक मुखिया सबको हाँकते हुए चल रहा है, सबको लेके चल रहा है, उसके ध्वज तले, हनुमान की ध्वज तले सब संग संग चल रहे हैं। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या मोटा, क्या पतला, क्या सेठ, क्या साहूकार, क्या चपड़ासी, सब भगवान की चपड़ासी बने फिर रहे हैं। मैंने कल एक बात कही थी, भगवान की भक्ति, सत्संग और गुरु की कृपा चाहिए। तो जिस प्रकार से एक कुत्ता होता है सेवक, पूंछ हिलाए मालिक के सामने ही नीचे चुपचाप बैठ जाता है, जैसे कोई बल नहीं मुझे अंदर। और अगर दूसरा आए तो ऐसे आंख दिखाए, ऐसे दांत दिखाए, वो कोसों दूर भागे कि महाराज ऐसे संभालो। भगवान की, गुरु के चरणों में जाए तो अपने आप को ऐसा मान के चले जाए कि प्रभु मैं दास हूं आपका, मैं कुछ नहीं जानता। क्या जानना है, वो तो खुद ही जितेंद्रिय है, बुद्धियों में, बुद्धिमानों में अग्रगण्यम है, ज्ञानियों में अग्रगण्यम है। देवता जिनकी सहाय लेते हैं, देवता जिनकी मदद लेते हैं, उनके सामने क्या ज्ञानी बन के जाओगे प्रभु, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते। हम ये जानते हैं कि हम आपके सेवक हैं, आपके दास हैं, आपके भक्त हैं। ऐसा सरल स्वभाव और भाव जो भगवान के चरणों में हनुमान जी के ले जाता है, उस पर कृपा करते हैं। बहुत आनंद बरस रहा है। कीर्तन बंद का तो 6 बजे का समय था, 5 बजे का, लेकिन मन कर रहा था कि बंद नहीं करे तो ही ठीक है, इस बहाने कुछ और सुनने को मिलेगा और 2-4-5 लाख नाम मंत्र और जप हो जाएंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ हजारों लाखों लोग इस गंगानगर के सत्संग मंडल के द्वारा अपने घरों में बैठकर सुमिरन करके, जयपुर से 2-4 सेवकों का फोन आया कि महाराज वहां पहुंच गया अभी। हाँ, बोले झांकी वाले बालाजी हमारी भी अर्जी लगा। कैसी कृपा, कैसी कृपा है। चारों ओर प्रताप तुम्हारा है, परिस्थिति जगत जिया। चारों तरफ प्रताप है बाबा का महाराज। इसलिए आप लोग इसी भक्ति से, इस प्रेम से, सत्संग से, ऐसे भाव और भक्ति से सदैव ठाकुर जी के श्री चरणों में जुड़े रहें, क्योंकि भगवान की प्राप्ति सरल और सुगम होती है और 3 काम अति आवश्यक है जिससे होती है। पहला भजन,
जप कीर्तन, दूसरा तप, तीसरा दान। जप तप दान 3 काम करे उसको 3 लोक के नाथ की प्राप्ति मिलना पक्का है। हर प्राणी नित्य प्रतिदिन कीर्तन करे, भजन करे, जप करे, भगवान का नाम सुमिरन करे। हर प्राणी प्रतिदिन अपने शरीर से, अपने तन से तप करे, ताली बजा के भी तप करे, बड़े बूढ़ों की सेवा भी तप करे, किसी गौ सेवा में, पक्षी सेवा में, संत सेवा में, मंदिर सेवा में सेवा करे, लंगर में सेवा करे तो भी तप है। और किसी भी अच्छे काम में अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई को दान करे। धन की शुद्धि दान से, मन की शुद्धि, चित्त की शुद्धि ज्ञान भजन से, और स्तन की शुद्धि तप से। कोई यज्ञ करे तप करे, कोई योग करे तप करे, कोई सेवा करे तप करे। जो भजन करता है उसके चित्त में, मन में भगवान का निवास रहता है, और जिसके मन चित्त में प्रभु का निवास रहता है उसको कभी भी कोई बीमारी परेशान नहीं करती। आजकल एक नई बीमारी है, बहुत चल रही है, डिप्रेशन। कोरोना जैसी